रिज़्क में तंगी क्यों आती है? आजकल हर बंदा परेशान है, कारोबार बंद है, बेरोज़गारी है, हर तरफ परेशानी ही परेशानी है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमारी रिज़्क में तंगी आती क्यों है? इसकी क्या वजह है? तो मेरे भाइयों, 4 बातें हैं, आपके सामने रखूँगा। अगर इन चारों बातों पर आप मुकम्मल ईमान होगा, यकीन होगा आपका, तो इंशाल्लाह आपके रिज़्क में कभी भी तंगी नहीं आएगी। लेकिन अगर इन 4 बातों पर आपका ईमान नहीं होगा, या 4 बातों में किसी एक बात पर आपका ईमान नहीं होगा, तो शायद इसी वजह से आपकी रिज़्क में तंगी आ रही होगी। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया, अल्लाह ताला ने जब किसी इंसान को पैदा करता है, तो 50,000 साल पहले अल्लाह ताला इस बंदे का रिज़्क लिख देते हैं। यानी बंदा अभी पैदा भी नहीं हुआ, 50,000 साल पहले इस बंदे का रिज़्क लिख दिया गया। तो अगर आपका खुदा पर ईमान है, यकीन है, तो फिर परेशानी की क्या बात है? पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, वफिस समाई रिज्क, कि तुम लोगों का रिज्क तो आसमानों में है, जमीन में तो है ही नहीं। क्या मायने? यानी फैसला तो सिर्फ अल्लाह ताला ने करना है ना। दो चीजें होंगी। तीसरी चीज ये है कि अल्लाह ताला ने हर जानदार, हर मखलूक, जमीन में, आसमानों में, फजाओं में, हवाओं में, बादल में, बहर में, नहर में, इन सब का रिज़्क अपने ज़ुमे लगा दिया है। सुबहान अल्लाह। हालांकि अल्लाह पर तो कोई चीज वाजिब नहीं ना, लेकिन ये अल्लाह ताला का कमाल है और रहमत है कि कुरान में भी है ना, आमिन दाब्बति फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, कि हम पर वाजिब है इन सब का रिज़्क। तीन चीजें हो गई। चौथी चीज ये है कि अभी बच्चा माँ के पेट में होता है, यानी रहम में होता है, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देते हैं। और हुक्म क्या देते हैं कि ए फरिश्तों, लिखो इस बंदे का रिज्क लिखो, और इसको कितना रिज्क मिलेगा। दूसरा ये भी लिखो कि इसकी उम्र कितनी होगी। तीसरा ये भी लिखो कि इसकी मौत कब होगी और कहाँ होगी। और चौथा ये लिखो कि ये नेक वक्त होगा या बद वक्त होगा। यानी हर चीज लिखी जा चुकी है। यानी अभी बंदा माँ के पेट में होता है, बाहर भी नहीं निकलता, तो अल्लाह ताला ने हर चीज पहले लिख दी है। और ये भी फरमाया, अनु मुकद्दर ना बैना मईशता, कि जिंदगी, दुनिया की जिंदगी में जो रिज़्क है, हमने उसको तकसीम कर दिया है। वरफाना बादहुम फौका, किसी को हमने ज्यादा कर दिया, किसी को हमने ऊंचा कर दिया, किसी को हमने नीचे कर दिया। अल्लाह चाहे बढ़ा दे, चाहे कम कर दे। मेरे भाइयों, ये रिज़्क हमारी काबिलियत पर नहीं है। वरना आपने देखा है कितने बड़े बड़े उलमा, कितने बड़े बड़े अलूम के पहाड़, वो खाने के भी मुख्ताज थे, दौलत के भी मुख्ताज थे। कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं। तो अगर हमें अल्लाह की जात पर ईमान है और अल्लाह के फैसलों पर अगर हमें यकीन है, तो फिर परेशान होने की कोई बात नहीं है। इसलिए एक रवायत में आता है ना, कि इंसान को जैसे इसकी मौत ढूंढती है, रिज़्क भी ढूंढता है। यानी मौत इसको ढूंढती है कि इसको कहाँ पर मरना है, वही उसको मौत आती है वहीं। तो रिज़्क भी इसको ढूंढता है। इस बंदे को इस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक उसको उसका पूरा रिज़्क नहीं मिलेगा। अब आखिर बात याद रखना, ये बड़ी अहम बात है कि ऐसी परेशानी और रिज़्क में तंगी आखिर आती क्यों है, इसकी क्या वजह है। आप अच्छा खासा खा रहे हैं, पी रहे हैं, बड़े काम चल रहे हैं,
कारोबार में फायदा ही फायदा है। हर तरफ से नफा आ रहा है, नफा ही नफा। कुरान में अल्लाह ताला ने एक मिसाल जिक्र की है। पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि एक बस्ती वाले थे, बड़े सुकून से इत्मीनान से रहते थे, और इनको हर तरफ से रिज़्क आता था। क्या मायनी? यानी आसमान से बारिश बरसती थी, जमीन से फल निकलते थे, कारोबार में नफा ही नफा हो रहा था। हर तरफ से इनके रिज़्क का इंतजाम अल्लाह ताला ने कर दिया। लेकिन आगे क्या किया? उन्होंने अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री की, नाफरमानी की। अल्लाह ने रिज़्क दिया था कि बंदे मेरी अतायत करें। दौलत अमानत के बाद जना में, शराब में, जुए में, शबाब में, कबाब में, इन सब चीजों में जिंदगी गुजारी। अल्लाह इन पर अपना अजाब मुसल्लत कर दिया। अल्लाह ताला ने इन पर अपना अजाब मुसल्लत कर दिया। अजाब क्या मुसल्लत कर दिया? एक तो इनका रिज़्क बंद कर दिया, बारिशें बंद होगी, फसल खत्म हो गई। और दूसरी बात यह है कि हर वक्त डरता रहता है। हाँ, हर वक्त कल क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। बंदे घर से निकलकर, बच्चे अगर स्कूल जाएं, माँ बेचारी गलियों में खड़ी रहती हैं कि मेरा बच्चा आ रहा है, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। दुआएं मांग रही होती हैं, खुदारा या अल्लाह मेरे बच्चे को सही सलामत मेरे घर लाना। यानी ये दो अजाब अल्लाह ताला ने इस बंदे पर मुसल्लत कर देते हैं। जो तो आप मुझे यकीन से कहें, ईमान से कहें कि ये दो अजाब आज हम पर आए हुए हैं कि नहीं? रिज़्क बंद है। हाँ, हर वक्त डरते रहते हैं, हर वक्त डरते रहते हैं। इसकी क्या वजह है? कुरान खुद कहता है, इन सब की वजह यह है कि जो तुमने गुनाह किए हैं ना, ये उन्हीं की सजा है। और ये भी हजूर का फरमान है कि कोई अजाब, कोई मुसीबत, कोई परेशानी इस वक्त तक नहीं आती मगर जो तुम लोगों ने गुनाह किए होते हैं। तो अब ये रिज़्क में तंगी, ये सारा परेशानी आपके कैसे खत्म होंगी? हजूर ने क्या फरमाया? हदीस शरीफ में है, जब तक बंदा तौबा ना करे। इसलिए मेरे भाइयों, हमेशा याद रखें कि ये जो परेशानी है, ये जो भूख है, ये जो डर है, ये सब इसी वजह से है कि हमने अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री की है। अल्लाह ताला की नेमतों में शुक्र करने की बजाय, इबादत करने की बजाय गुनाहों में जिंदगी गुजारी। और अब हम लोग इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि गुनाह को गुनाह भी नहीं समझते। ये हमारी आखिरी हद है बर्बादी की। ये एक तो ये है कि बंदा गुनाह करता है और ये समझता है कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। अल्लाह की तरफ वो लौट जाता है, अल्लाह से शर्मिंदा होता है, तौबा कर लेता है। लेकिन एक है कि जो गुनाह को गुनाह भी नहीं समझता, बल्कि फख्र करता है कि जी हम तो इंजॉय कर रहे हैं। आप शादियों पर, बड़े बड़े होटलों में, क्लबों में, आज बड़े बड़े होटलों में ऐसे ऐसे गुनाह हो रहे हैं कि ऐसा मालूम होता है कि अबलीस इन इलाकों से छुट्टी कर गया है। यानी अबलीस भी कहता होगा, शैतान भी कहता होगा कि अब मेरी यहां पर जरूरत नहीं, ये तो लोग पहले से ही भटके हुए हैं, ये तो इतने भटके हुए हैं, ये तो मुझसे भी ज्यादा भटके हुए हैं। तो इन सब का इलाज क्या है? इन सब का इलाज ये है कि अल्लाह ताला की कुदरत पर यकीन रखो, अल्लाह ताला की रहमत की तरफ लौट आओ, अल्लाह ताला के दरवाजे पर आओ, तौबा करो और आकर गिड़गिड़ाओ, अल्लाह से मांगो, आजिज़ी से मांगो। तौबा करोगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला मैं गारंटी देता हूं, रिज़्क में तंगी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह।